हमने लास्ट टाइम सूदी बैंकारी के हवाले से बात किया था और इसके साथ साथ हमने कहा था कि इसका एक मुतबादिल निज़ाम भी हमें पेश करना चाहिए। और इस हवाले से मैंने कुछ बातें आपके साथ की थी। तो बुनियादी तौर पे जो हमने, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जो पिछली बात है, फिर हम फौरन आगे चलते हैं। हमने पहली बात ये स्टडी की थी कि अगर बैंक को इस्लामी तरीके के मुताबिक चलाया जाए तो अमानतदारों के साथ बैंक शिरकत या मुजारबत का मामला करेगा। इस तरह वो रकम कर्ज या अमानत ना होगी बल्कि सरमाया होगा और सरमाया लगाने वाला रब्बुल माल होगा। बैंक इसमें शरीक भी बन सकता है और मुजारब भी, यानी बैंक फिर बिजनेस करेगा। ठीक है। तो बिजनेस की इस्लाम में दो सूरतें आपके सामने हैं, मारूफ जो सूरतें हैं, शिरकत हो गई या मुजारबत। तो शिरकत के अंदर ऑब्वियसली शरीक होते हैं दोनों, अपना पैसा भी लगाते हैं, अपनी सर्विसेज भी देते हैं पार्टनर्स में। उसके मुकाबले में मुजारबत ये होती है कि एक बंदा अपनी सर्विस देता है और एक अपना पैसा देता है। तो बैंक को इस सूरत में ज़ाहिर है मुजारबत ही सूट करती है। या फिर वो शिरकत भी कर सकता है, अगर वो अपनी पूरी एक टीम हायर करे, अपना एक पूरा डिपार्टमेंट या यूनिट बना ले, तो ये भी वो कर सकता है। लेकिन उसमें ऑब्वियसली उसको फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक रिस्क लेना पड़ेगा जो आमतौर पे बिजनेस में होता है। उसमें सरमाया भी, उसमें सॉरी मुनाफा भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। और उसमें वो अपनी परसेंटेज के मुताबिक दोनों में शरीक होगा बैंक। और इस तरीके से जो रब्बुल माल होगा, ये जो इन्वेस्टर होगा, वो भी इसके साथ शरीक होगा। इसी तरीके से मैंने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मिसाल दी थी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आमतौर पे बैंक्स के थ्रू होती है। बैंक्स जो हैं, जाहिर है एतमाद चाहिए होता है, एक्सपोर्टर को भी चाहिए होता है, इंपोर्टर को भी चाहिए होता है। इंपोर्टर को गुड्स के हवाले से एतमाद चाहिए होता है कि जो चीज़ें मैं खरीद रहा हूँ, दूसरे मुल्क से मंगवा रहा हूँ, वो सही सलामत और उस क्वालिटी के साथ आ जाए जिस तरीके से मैंने मांगी है। और इसी तरीके से एक्सपोर्टर जो है, जो अपनी चीज़ें भेज रहा है, सामान भेज रहा है दूसरे मुल्क में, उसको ये एतमाद चाहिए कि मुझे पैसे वक्त पे मिल जाएं और वो बंदा जो है पैसे लेके या चीज़ें लेके भाग ना जाए। तो इस हवाले से बैंकों के थ्रू ये काम किया जाता है। और बैंक इसके अंदर फीस भी चार्ज करता है, सर्विस चार्जेस होती हैं बैंक के, अपने जिम्मेदारी के, एतमाद के। और इसके साथ साथ बैंक सूद भी चार्ज करता है, खासतौर पे जब पेमेंट्स ऊपर नीचे होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो इस सूरत के अंदर हमने ये कहा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सूरत में एक आसान काम ये है कि बैंक उस चीज़ को खरीदे और अपनी जिम्मेदारी से जो है उसको बेचे, वहां पे अगले बैंक को बेचे और वो बैंक खरीद के आगे उसको बेच दे। तो इससे बहुत से मसले हल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे बैंक जो है उसको अपनी पोजीशन में लेगा, उसका जिम्मेदार होगा। जाहिर है बैंक ने जिम्मेदारी देनी है, तो बैंक तभी जिम्मेदारी देगा जब वो उस चीज़ का मालिक होगा, उसके पास उसकी पोजीशन होगी, वो उसकी क्वालिटी को भी कंट्रोल कर सकेगा। तो इससे ये होगा कि एक स्मूथ तरीके से बिजनेस होगा। अगरचे इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड होंगी, जरा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये फिर शरी तकाजों के मुताबिक होगा। अब आते हैं हम सरमाया लेने वालों के साथ। ये तो हमने बात की थी जो लोग बैंक को पैसा दे रहे हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो डिपॉजिट करते हैं, उनके साथ बैंक का ताल्लुक क्या होगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों के साथ बैंक का किस तरीके से ताल्लुक रख सकता है इस्लामी बैंक के साथ, अगर हम उसकी इस्तेलाह सही समझते हैं तो। अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ क्योंकि बाज उलमा इस्लामी बैंक की जो इस्तेलाह है उसको ठीक नहीं समझते, तो इसीलिए लेकिन मैं फिर भी वजाहत के लिए इस्लामिक बैंक कह रहा हूँ। तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि इस्तेलाह ठीक है कि नहीं है। बहरहाल यहाँ पे सरमाया लेने वालों के साथ जो ताल्लुक है उस हवाले से क्या बहस है, उस हवाले से क्या क्या पॉइंट्स है, तो उसमें बैंक तीन तरीकों से खास तौर पे फायदा दे सकता है उन लोगों को जो आके बैंक से पैसा ले रहे हैं। ठीक है ना, जाहिर है एक पैसा दे रहा है बैंक को और एक पैसा ले रहा है बैंक से। तो जो लेने वाले हैं उनके साथ तीन तरीके से बैंक उनकी मदद कर सकता है या उनके साथ बिजनेस कर सकता है। पहली चीज तो ये है कि ऑब्वियसली बिला सूद कर्जा फराहम करे। और इसके अंदर हुकूमतें पाबंद कर सकती हैं बैंक को। जो सेंट्रल बैंक है, जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है जिसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जो मरकजी बैंक होता है किसी भी मुल्क के अंदर, सेंट्रल बैंक, तो वो लाजिम करे कि तुम जो है वो बैंक के इदारे को कि आपने बगैर सूद के कर्जा फराहम करना है। ठीक है। अब बगैर सूद के कर्जा फराहम करने में एक मसला ये होता है जो आमतौर पर सवाल उठाया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा टाइम पे पैसे नहीं देता, या एक बंदा उसके अंदर जब उसको पता है कि मुझे इसके ऊपर सूद नहीं पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इस हवाले से क्या डिस्कशन होनी चाहिए। इस हवाले से बाज़ उलमा ने तो ये कहा है कि इसके लिए आपको, जिस तरीके से आम तौर पे आप कर्जा देते हैं तो वहां पे तो ये रिस्क होता है और वहां पे लोग तंग भी करते हैं। तो कर्जा देना जो है असल में उसका मकसद लोगों की मदद होती है। और उसके अंदर एक बंदे से या एक इदारे से ये तकाजा किया जाता है, शरीयत का तकाजा ये है कि वो एक ईसार का जज्बा लेके आए। ईसार का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात अपनी कुछ बेनिफिट्स छोड़ दे दूसरों के बेनिफिट के लिए। तो अल्लाह ताला, ये हमारा दीन ये चाहता है कि कर्जे के अंदर हमारी नीयत कोई बिजनेस ना हो, हमारी नीयत कोई लेन देन ना हो, बल्कि असल में
रवादारी और दूसरे के साथ एहसान और सलूक, ये वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो इस हवाले से जाहिर है ये तो जो है ना, जिस तरीके से आम अगर कोई बंदा आपसे पैसे ले और वो अपने वक्त पे वापस ना करे, तो उस हवाले से जिस तरीके से उससे आप पैसे निकलवाएंगे, तो बिल्कुल इसी तरीके से बैंक भी उससे निकलवा सकता है। इसमें जाहिर है अथॉरिटीज इन्वॉल्व की जा सकती हैं, इसके अंदर रहन रखवाया जा सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बहुत सी सूरतें हो जाती हैं। जाहिर है वो शरीयत के अंदर सिक्योरिटीज का एक पूरा निजाम है, वो फ्राहम किया जा सकता है। बाज़ उलमा ने इस बात की इजाजत दी कि आप जो है ना वो फीस भी ले सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा फाइन कर सकते हैं उसको। लेकिन अब वो फाइन होगा तो वो फिर सूद बन जाएगा, जाहिर है सूद तो बन जाएगा, तो अब उसको क्या करेंगे? तो उस हवाले से उलमा ने कहा कि ये चूंकि मजबूरी है, तो कुछ उलमा खास तौर पर, जैसे मैं मिसाल के तौर पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बात करूं, और जो हमारे यहाँ अहनाफ में कुछ उलमा हैं, मुझे अहनाफ का पूरी ओपिनियन नहीं पता ज्यादातर की, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जाहिर है एक मारूफ शख्सियत है और उनके फॉलोअर्स भी काफी ज्यादा हैं इस मामले में। तो उन्होंने ये राय पेश की और वो करते हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये पेश की थी कि हम ऐसा करें कि आप फाइन ले लें, लेकिन वो फाइन को इस्तेमाल ना करें, बल्कि फाइन क्या करें, उसको आप क्या करें कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि ये फाइन आपने जो है ना सदका करना होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा लेट पेमेंट करता है, तो आपको हर लेट पेमेंट के साथ इतनी जो है फाइन चार्ज होगा, और ये फाइन जो है वो बेसिकली किधर जाएगा? ये फाइन जो है सदके में जाएगा। ये सेम मसला, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि सेम मसला जो है ना, ये आमतौर पे पेश आता है फी के हवाले से। आपने बताया आप यूनिवर्सिटीज में फी देते हैं, तो बाजू का तो फीस लेट हो जाती है, तो उसमें फाइन पड़ता है। तो ये बहस मौजूद है कि अब वो जो फी आपको पड़ रही है, तो अब क्या वो सूद है कि नहीं है, यूनिवर्सिटी जो लेती हैं। आगे अगरचे ये लंबी बहस है, डिस्कशन है। तो मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, रिफा यूनिवर्सिटी के अंदर, आप लोगों को पता होगा या नहीं पता, चले पता चल जाएगा। तो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे माशाल्लाह इस्लामी माहौल है काफ़ी हद तक। और वहाँ पे एक इदारा है जिसे कहते हैं यूबीएम। बेसिकली ये इदारा कोई इंडिपेंडेंट इदारा है अपना, कराची के अंदर इसकी, यानी इसका हेड ऑफिस है। तो इस इदारे के अंदर बेसिकली ये क्या करता है, ये इस्लामिक आप समझ लें ऑडिट करता है, एक किस्म का फाइनेंशियल ऑडिट ना। जिस तरह बैंक्स, जिस तरह अकाउंटेंट्स जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, वो ऑडिट करते हैं और आके वो वेरिफिकेशंस करते हैं सारे आपके बैलेंस शीट्स और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी। तो इसी तरीके से इस्लामिक ऑडिट करता है। इस्लामिक ऑडिट का मतलब ये देखता है, ये वेरीफाई करता है कि आपकी जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं, या इस तरीके से इवन आपके जो ऑपरेशन हैं, जो जिस तरीके से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या ये इस्लामी तरीकों के मुताबिक है कि नहीं। और ये वो बड़ा जबरदस्त, उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया, निजाम, और ये मिल के कुछ लोगों ने, जो अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स ने मिल के बनाया, प्रोफेशनल से बनाया है। उसका माशाल्लाह कोई 400-500 सफ़े का उसका मैनुअल है पूरा, वो मेरे पास मौजूद है। मैं खुद इस प्रोसेस में इन्वॉल्व, मुजाहिर है मैं चूंकि रिफा में होता हूँ, तो इस्लामिकली चूंकि मेरा इस सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक भी है, तो मुझे ये आमतौर पर इस चीज़ में इन्वॉल्व कर देता हूँ, मुझे काफ़ी चीज़ों को पता है। तो मैंने बता ये रहा था कि इसके अंदर ये बहस मौजूद है कि रिफा जो है वो क्या करता है कि रिफा के अंदर जब स्टूडेंट्स को फीस पड़ती है, फाइन पड़ती है, तो रिफा उस फीस को जो है वो अपने उसमें नहीं डालता, यानी अपने उसमें पैसों में नहीं डालता, बल्कि क्या करता है वो सदका कर देता है। और वो काफी ज्यादा होती है, कई दफा लाखों में होती है। जाहिर है लोग जो है लेट करते हैं, उनको फिर एक निजाम के तहत किया जाता है। बहरहाल मेरी नजर में आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। ये एक 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 जिसे कहते हैं ना एक जुगाड़ सा है। मैं इसको इतना मुतमईन नहीं हूँ इस चीज पर। अगरचे ठीक है आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं मैं कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तो किसी को दे रहा हूँ, इससे हमारा निजाम कायम हो रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप किसी को सदके पर बाउंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सदके के अंदर तो एक बंदे की विल और कंसेंट होना जरूरी है। और जो बंदा बेचारा मजबूर, और खासतौर पर इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अक्सर औकात मजबूर है, मजबूर होते हैं, उनकी फीस टाइम पे नहीं हो सकती क्योंकि कुछ, हाँ जो बंदा नेग्लिजेंट नेग्लिजेंट है, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन ज्यादातर लोग, खासतौर पर पाकिस्तानी हालात में अगर आप देखें, तो बेचारे काफी लोग जो है यूनिवर्सिटियों की फीस इस तरह से डिले कर पाते हैं क्योंकि पैसे नहीं होते। तो अब आप उनसे बेचारों से जबरदस्ती फीस ले रहे हैं, आप उनको तंग भी कर रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं जी आपकी तरफ से सदका हो रहा है। सदका ठीक है हो रहा है, लेकिन सदका इस तरीके से थोड़ी होता है कि आपको एक मजबूर करके आप सदका तो नहीं ले सकते। जक़ात पे जबर किया जाता है, जक़ात के अंदर जबर किया जाता है, और जक़ात कलेक्टर्स जबर भी करते हैं, और हुकूमत उसमें सख्ती कर सकती है क्योंकि ये फर्ज है और ऑब्लिगेशन है, और उस पर फर्ज किया जा सकता है। लेकिन सदके के अंदर ये काम नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल इसमें और भी बातें हैं, काफी डिस्कशन है बहरहाल। तो जो मैं समझता हूँ वो ये बात है कि इसके अंदर रहन जो है, रहन खासतौर पे मॉर्गेज जिसे हम कहते हैं, कि आप इसके मद्दे मुकाबल कोई चीज रख लें, ये ज्यादा बेहतर है, या फिर इस तरीके से अथॉरिटीज को इस्तेमाल किया जाए, और जो पुलिस है या फिर इस तरीके से जो ये दूसरे इदारे हैं उनको किया जाए। और इसमें एक शर्त भी आपको पता है कि आपने पहले पढ़ा होगा अपनी जो किताबुल बुयू के अंदर, खासतौर पे अगर आपने कर्ज के अहकामात पढ़े हैं, तो उसके अंदर ये वाजिब होता है कि अगर एक बंदा मजबूर है तो उसको मोहलत देना फर्ज है। वो है ना, वह इनका नदु उसरतिन फनज़िरतुन इला मईसरा, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि जो बंदा यानी जो तंगी में है,
तो उसको एक मुद्दत मोहलत तक, उसको ऐसी यानी एक मुद्दत तक आपने मोहलत देनी है जिसमें वो अपने उस कर्ज को उतार सके ये अपनी आपकी जो अमानत है उसको वापस कर सके, यानी कर्ज जो आपने लिया, उसने लिया वो आपको आपकी चीजें जो है वो वापस कर सके। तो अगेन उसके अंदर जरूरी है कि उसको उतनी मुद्दत तक मोहलत दी जाए जिसमें वो अपना वो कर सकता है। तो ये भी फर्ज है, फनदुल्लाह मसला, ये वजूबी हुक्म है। तो बहरहाल बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसको डिस्कस करने की जरूरत है इस हवाले से, और जाहिर है ये मुश्किल मसाइल हैं, इसीलिए उलमा की कमेटीज जो हैं इनके बारे में डिस्कशंस भी करती हैं और कंक्लूजन्स निकालती हैं। कुछ सॉल्यूशंस जो होती हैं वो बेनिफिशियल होती हैं, कुछ सॉल्यूशंस बाज़ औक़ात नहीं बेनिफिशियल होती। बहरहाल एहतियाती पहलू यही है कि हम इसको आम निज़ाम की तरह चला जाए, और जब कानून मजबूत होगा तो ये चीज़ें चल सकती हैं। हमारे पास बहुत से मॉडल्स हैं, मिसाल के तौर पे अखुवत का मॉडल आपने देखा हुआ है। अखुवत के मॉडल के अंदर अब आप देखें कि जो डिफॉल्टर होते हैं, जाहिर है वो लोग बहुत कम होते हैं। मतलब मैं जो रिपोर्ट, अगर आपने पता होगा, मैंने सुना हुआ कि 0.1%, 0.5% होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉल्टर्स, यानी 95% लोग अपना कर्जा वापस करते हैं। और ये वो तबका है जो बेचारा गरीब तबका है, अगर उनकी रिपोर्ट्स ठीक है, अगर उनकी रिपोर्ट्स ठीक है। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि वो फेक हो, लेकिन बहरहाल बज़ाहिर जो अगर फेक, अगर उनकी सही सही रिजल्ट्स हैं उनके, तो एक गरीब तबका खास तौर पे, ये तो बात करें गरीब तबके, बड़े तबका जो अमीर तबका है उससे तो जबरदस्ती निकलवाया जा सकता है, खास तौर पे जो बिजनेस या कमर्शियल लोन्स लेते हैं अपने बिजनेस करने के लिए, उनके पास पैसा होता है, वो जानबूझ के बाज़ औक़ात इधर उधर करते हैं, तंग करते हैं। लेकिन गरीब तबका अगर आपको दे सक रहा है और 95% आपका, यानी बल्कि 99.5% वो एक बंदा आपको दे रहा है, यानी आपको कर्जे वापस मिल रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसके अंदर ये, इस पे फाइन लगाना और ये सारी चीजें बहरहाल महल नजर है। दूसरी चीज ये है जी, दूसरा चीज बैंक ये कर सकता है कि इजारे की सूरत, इजारा की जो सूरत है, वो इजारा कहते हैं बेसिकली, लीजिंग इंग्लिश में कहते हैं इसको, और उर्दू में किराए, किराए पे कोई चीज देना। तो इसमें आजकल इजारे की हकीकी सूरत कम ही पाई जाती है। हकीकत में इजारा पर देने वाला इस चीज का मालिक और जिम्मेदार होता है, मगर आजकल वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। आपको किसी चीज कोई बंदे ने किराए पे दी है फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपको, जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों ने भी पहले डिस्कशन की, वो एक किस्म की अमानत होती है उसके पास, या फिर आप समझ लें कि वो इजारा पे जो चीज दी जाती है उसका जिम्मेदार असल में मालिक होता है। लेकिन और अगर उसको कोई नुकसान हो जाए, हमने पहली बार डिस्कशन की थी, तो उसका जिम्मेदार मालिक होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि बेसिकली जिम्मेदारी सारी उसको ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी सिर्फ वो मालिक होता है, लेकिन सारा जिम्मेदार, अगर उस प्रोडक्ट को कुछ हुआ या उस चीज को कुछ हुआ या उस जगह को जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो उसका सारा जिम्मेदार वो होता है। तो ये हकीकी सूरत नहीं है, दुरुस्त सूरत नहीं है। तो इसके अंदर बैंक अगर तो लीजिंग पे देगा तो उसके अंदर जिम्मेदारी ले, और जिम्मेदारी लेने के साथ साथ जाहिर है जो है उसके अंदर, हाँ, इसमें जैसे मैंने बताया था कि इसमें अगर उसकी नेग्लिजेंस है, फॉर एग्जांपल अगर वो बंदा जिसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है आपकी चीज को जो आपने किराए पे दी है, अगर उसका नुकसान, अगर उसकी नेग्लिजेंस प्रूव हो जाती है कि वो नेग्लिजेंट था, तो यानी गैर मोहतात था, और उसने जो एक कॉमन, जो एक रीजनेबल आदमी जिसको चाहिए कि वो इसकी, जो एक रीजनेबल आदमी जितनी एहतियात उसको कर सकता है, वो उसने नहीं की, तो ऐसे मौके पर जाहिर है आप उस पर फाइन डाल सकते हैं या उस पर जुर्माना डाल सकते हैं। लेकिन बहुत जाहिर है वो उस सूरत में ही जब वो आप ये साबित हो जाए कि वो लोग वो मोहताज नहीं थे। और ये चीज़ क्या, ये चीज़ मैनेज करना मुश्किल नहीं होता। आपको पता है इंश्योरेंस कंपनीज यही काम करती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज किस तरीके से, आगे हमारा इंशाल्लाह टॉपिक इंश्योरेंस का ही है, उसमें भी कुछ बात करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ। तो इंश्योरेंस की जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर भी ये चीज डिटरमिन की जाती है कि अगर नुकसान हुआ है तो क्या रीजनेबल रीजनेबल मेजर्स लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, ठीक है ना। क्या एहतियात, और ऐसी एहतियात का मतलब ये है कि जो आम आदमी, एक रीजनेबल आदमी, वो एहतियात जो करता है, क्या वो इतनी एहतियात की गई थी कि नहीं की गई थी। अगर तो इतनी एहतियात नहीं की गई थी तो फिर उसके अंदर जाहिर डिस्कशन होती है, उसमें कुछ जाहिर है इंश्योरेंस कंपनियां भी अपना वे आउट निकालती। लेकिन अगर एहतियात की गई थी तो ऑब्वियसली फिर वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो कहने का मतलब है कि ये करना, कोई डिटरमिन करना मुश्किल नहीं है। तो इजारा की सूरत में, हकीकी इजारा की सूरत के अंदर आप किया जा सकता है। दूसरी चीज इसके अंदर आमतौर पे असल में ना, हमने किया क्या हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि काम वही हैं जो हमारे यहाँ आजकल हैं, लेकिन उसका उसका नाम बदल दिया हुआ है, नाम बदल दिए। इस हवाले से मेरी एक एक आर्टिकल भी है, छोटा सा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। वो है इजारा के ऊपर। आज से कई सालों पहले जब मैं स्टूडेंट था अकाउंटेंसी का, तो उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दीन पढ़ लिया था, मदरसे से मैं फारिग हो चुका था। तो उस वक्त मुझसे किसी ने सवाल किया था, एक दोस्त ने, कि वो बेसिकली गाड़ी लेना चाह रहा था मीज़ान बैंक से। तो उसने मुझे कहा था कि दो ऑप्शन है लाहौर पाकिस्तान में, दो ऑप्शन हैं, एक दुबई इस्लामिक बैंक है और एक मीज़ान बैंक है। तो उसने कहा था कि दो ऑप्शन है, इसमें से मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ इजारा की स्कीम के मुताबिक, तो आप मुझे ज़रा बताएं कि क्या ये ठीक है कि नहीं।
तो वो मुतमईन नहीं हो रहा था, उसने मुख्तलिफ स्कॉलर से पूछा लेकिन वो मुतमईन नहीं हो रहा था, तो उसने कहा कि आप करें। मैंने कहा चलो मैं इसको केस स्टडी के तौर पे करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, मैं नहीं इसको स्टडी करता हूँ। मैंने उसको स्टडी किया, मैंने कहा मुझे आप सारे दें, तो मैंने 3 बैंक्स जो थे उनकी मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी किया। एक मैंने दुबई इस्लामिक बैंक और एक मीज़ान बैंक और एक नूर इस्लामिक बैंक। तो इन तीनों की मैंने कंडीशंस जो हैं, जो इन्होंने जो जो लीजिंग कंडीशंस हैं, असल में आमतौर पे वो इजारा स्कीम कहते हैं, असल बहस होती है सारी कंडीशंस के अंदर कि वो किस कंडीशन की है, वो क्या शराइत हैं, वो क्या कवायद और दवाबित हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आपको दे रहे हैं, क्या शराइत की बुनियाद के ऊपर वो आपको ये चीज लीज कर रहे हैं। ठीक है ना, वो जरूरी होती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या जी मीज़ान बैंक के थ्रू मैं जो गाड़ी लेना चाहता हूँ, ये लेना चाहती हूँ, मैं ले सकती हूँ, या फिर फलां चीज लेना चाहती हूँ, या घर लेना चाहती हूँ, या ये लेना चाहता हूँ इजारा स्कीम के तौर पे, तो क्या वो ठीक है? तो मैं आपको जनरल आंसर नहीं दे सकता। मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि आप ऐसा करें कि वो जो जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर वो आपको दे रहे हैं, तो वो आप मेरे साथ शेयर करें, उसको देख के ही मैं बताऊंगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट होती हैं कई बैंक्स की। बहरहाल, तो उसके अंदर हुआ ये था कि इस पे मैंने पूरी डिस्कशन की थी, वो मैं आपके साथ आर्टिकल भी शेयर कर दूंगा बहुत पहले। तो वो ये उस वक्त है जब टर्म्स एंड कंडीशंस जो उस टाइम मेरे सामने आई थी वो मैंने रखी थी। उसके अलावा अब क्या है अल्लाह आलम, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक बात समझ आ जाएगी। तो असल में ना फाइनेंशियल लीज की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक फाइनेंशियल लीज होती है, एक ऑपरेटिंग लीज होती है। ऑपरेटिंग लीज बेसिकली वो लीज होती है, वो इजारा की स्कीम होती है जो बेसिकली आम जो हमारे यहाँ किराए पे आपने कोई चीज ली है, घर किराए पे लिया और सारे, वो ये आप ऑपरेटिंग लीज जिसे कहते हैं। लेकिन एक नई किस्म है जिसे फाइनेंशियल लीज कहते हैं। फाइनेंशियल लीज बेसिकली होता है ये कि आप एक चीज किराए पे लेते हो, लेकिन वो आप इस तरीके से आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि एट द एंड ऑफ द लीजिंग पीरियड, जब वो लीज खत्म होती है या फिर उसका जो वक्त मुकर्ररा जो मुद्दत खत्म होती है, तो बेसिकली आप उसके मालिक बन जाते हो उस चीज के, वो बैंक आपके नाम पे ट्रांसफर कर देता है। या फिर वो आप उसको इतना इस्तेमाल करते हो, यानी मिसाल के तौर पे आपने एक गाड़ी ली है और आपने उसको 100 साल की लीज पे ले लिया, 100 साल के लिए। अब 100 साल के बाद जाहिर है वो गाड़ी बिल्कुल ही खत्म, स्क्रैप हो जाती है। तो यानी वो एट द एंड वो बकायदा जो है ना, वो प्रोडक्ट या जो भी चीज आप लेते हैं, उसको इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे क्या होता है कि वो बिल्कुल ही उसकी इतनी वैल्यू नेग्लिजेंट हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो अल्टीमेटली जाहिर बैंक को उसकी जरूरत ही नहीं होती, वो अल्टीमेटली आपकी हो जाती है। तो हकीकत में बेसिकली फाइनेंशियल लीज जो होती है, ये वो लीज होती है जिसके अंदर आप उस प्रोडक्ट के, अगरचे आप लीजिंग होते हो, आप किराए पे वो चीज ले रहे हो, लेकिन हकीकत में आप उसके मालिक होते हो। ठीक है ना। अब ये जो एक नई किस्म है जो हमारी शरीयत में पाई नहीं जाती थी, हुआ ये कि आजकल बैंक क्या करता है, बैंक आपको ऑपरेटिंग लीज पे चीज नहीं देता। यानी बैंक ये नहीं कहता ये चीज मेरी है, आप इसको इस्तेमाल करो, बस किराया दो और किराया देके आप फारिग, बाद में मैं अपनी चीज वापस ले लूंगा। बैंक हमेशा आपको फाइनेंशियल लीज पे देता है। फाइनेंशियल लीज पे क्या देता है कि आप किराया दो, लेकिन एट द एंड आप इसके मालिक बन जाओगे। लेकिन शरई तौर पे जो उस आर्टिकल के अंदर मैंने वो आप पेश किया था स्टडी एग्जाम्पल्स के साथ, आप पढ़िएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। तो उसके अंदर ये मैंने साबित किया था, और फिर बाद में उसको मैंने कुछ लोगों से वेरीफाई भी करवाया जो बैंक से, इस्लामिक बैंक्स में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल ठीक किया कि आपने सही बात की है, ऐसे ही है, ये इस तरीके से ही मामला चलते हैं। तो उसके अंदर ये कंक्लूजन ये निकली थी कि बेसिकली फाइनेंशियल लीज जो है ये गैर जो है ना इस्लामी तरीका है। तो बहरहाल जैसे इसमें भी लिखा हुआ है कि वो आपको जो है इन्होंने एंड पे कहा कि किराए की सूरत में बैंक नफा भी कमा सकता है और वो शर्त नहीं लगा सकता कि इजारा की मुद्दत खत्म होने की सूरत में वो चीज मुस्ताजर की मलकियत में, यानी बैंक ये कंडीशन नहीं लगा सकता कि एट द एंड ऑफ द लीजिंग पीरियड ये चीज आपकी मलकियत बन जाएगी। यानी फाइनेंशियल लीज नहीं होनी चाहिए वो। जाहिर है अब इस्लामिक बैंक को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब इस्लामिक बैंक रिस्क लेगा कि मैं इतनी चीजें रखूंगा, और फिर हकीकी में क्या कि उसके उसके अंदर जिम्मेदारी भी उसकी होगी उस प्रोडक्ट की कि वो खराब हो जाता है, ये वो हो जाता है। लेकिन हकीकत में वो बैंक की मलकियत होगा। जब वो पीरियड खत्म होगा, मिसाल के तौर पर साल 2 साल के लिए किराए पे लिए, उसके बाद वो बैंक अपने पास रखेगा और बैंक वो फिर उस चीज को किसी और को किराए पे देगा। तो ये है ऑपरेटिंग लीज। तो इस तरीके से बैंक अगर करना चाहे, और इसमें भी खास तौर पर नफा और नुकसान का, यानी इसके अंदर जो नुकसान वगैरह है ये चीज का, उसका जिम्मेदार अगर बैंक बनता है तो ठीक है बैंक करे, वरना अगर नहीं कर सकता तो जाहिर है फिर चुप करके बैठा रहे, फिर ना करे वो ये वाला काम। तीसरी चीज जो है वो मुराबहा मुअज्जला है। अच्छा, मुराबहा किसे कहते हैं? मुराबहा कहते हैं रीसेल को। यानी आप एक चीज खरीद रहे हैं और रीसेल करें उसको, यानी एक चीज खरीदें और उसके बाद दोबारा उसको खरीद के आगे प्रॉफिट के ऊपर, यानी रीसेल ऑन प्रॉफिट, इसे कहते हैं मुराबहा। यानी आपने एक चीज ली है, कहीं से खरीदी है, आपने ज़ाहिर मिसाल के तौर पे मार्केट में एक चीज मिल रही है 10,000 की, आपने 10,000 की वो चीज खरीदी और आपने आगे उसके अंदर मिसाल के तौर पे 5,000 अपना प्रॉफिट डाल के आपने वो 15,000 की आगे बेच दी। तो ये जो आपने प्रॉफिट ऊपर डाला है इसे कहते हैं मुराबहा। यानी इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मुराबहा, कि आपने एक चीज खरीदी और उसके बाद उसको आगे बेच दी प्रॉफिट डाल के। अब ये जो प्रॉफिट आपने डाला है इसे कहते हैं मार्कअप। इसे क्या कहते हैं? मार्कअप। तो मार्कअप का मतलब ये होता है कि आपने जितनी की चीज आपको पड़ी उसके ऊपर आपने अपना प्रॉफिट कितना डाला, उसको कहते हैं, वो जो हिस्सा आपने डाला 5,000 जो इस सूरत में डाला वो आपका बेसिकली प्रॉफिट है, उसको मार्कअप कहते हैं।
ठीक है। और जाहिर है आप अब कितनी की वो चीज बेच रहे हो, वो आप 15,000 की बेच रहे हो। तो प्राइस बेसिकली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को मार्कअप कहते हैं। अगर आप फाइनेंशियल टर्म्स में किसी जगह पे भी इसको सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो हमेशा मार्कअप कहते हैं, यानी प्राइस को कैलकुलेट करने के एक प्रॉफिट मार्जिन होता है और एक मार्कअप होता है। बल ये दो चीजें हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ मार्कअप की बात करूं। अच्छा जी। अब होता है, होगा क्या, यानी इस सूरत में क्या होगा। अच्छा, मुअज्जला का मतलब ये है, मुअज्जला का मतलब है उधार के ऊपर। अच्छा, बैंक क्या करेगा, बैंक एक चीज खरीदेगा मार्केट से और उसके अंदर अपना डालेगा प्रॉफिट, ठीक है। और वो प्रॉफिट डाल के आपको उस वक्त यानी आपको बेच देगा उधार पर। ये उधार पे इसलिए बेच रहा है क्योंकि वो चीज आपको बाहर मार्केट से उधार पे नहीं मिलती, ठीक है। अगर वो उधार पे अगर बैंक आपको उसी कीमत पे बेच दे तो फिर आप बेवकूफ होंगे बैंक से खरीदने में। आप वो मार्केट में भी ले सकते हैं जाके। मिसाल के तौर पे बैंक ने एक गाड़ी ली 10,000 की, ठीक है ना, आपने गाड़ी लेनी थी। अब आप बैंक के पास क्यों गए, क्योंकि आपके पास 10,000 नहीं है। अगर आपके पास 10,000 होते जो मार्केट से गाड़ी मिल रही है तो आप सीधा मार्केट से लेते। आपने जरूर बैंक के पास जाना है, क्योंकि जाहिर है बैंक क्या करेगा, जब वो आपके लिए खरीदेगा और आपको आगे बेचेगा तो उसमें क्या करेगा, अपना कोई ना कोई प्रॉफिट तो डालेगा, वरना उसको किन नफलों का सवाब जी कि वो आपके लिए खरीद के आपको आगे बेच दे। और आपको क्यों, आप क्यों इतने बेवकूफ हैं कि आप उनसे जाके बजाय बैंक से लेने के आप जाके डायरेक्ट शोरूम से ले लें। अच्छा, आप क्यों जाते हैं बैंक के पास, आप इसलिए जाते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते 10,000, मिसाल के तौर पर आपके पास कम पैसे हैं। अब बैंक के पास आप जाते हैं, आप कहते हैं, बैंक को कहते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। बैंक कहता है कोई मसला नहीं, बैंक कहता है गाड़ी खरीदता है मार्केट से, और मार्केट से खरीद के आपको अपना प्रॉफिट डालेगा उसके अंदर। और कितना प्रॉफिट डालेगा, वो जितना भी प्रॉफिट डाले, मिसाल के तौर पे वो 2,000 3,000, वो उसके अंदर मार्कअप डालेगा अपना, और मार्कअप डाल के आपको बेच देगा। ये बिल्कुल आम इस तरह ही है जैसे कि कोई बंदा, आप किसी जो दुकान होती है, मिसाल के तौर पर आप किसी परचून की दुकान में चले गए, तो वहां पे जाके ऑब्वियसली जो चीजें वो डाल रहा होता है वो खुद उसने कहीं से खरीदी होती है ना, रिटेलर जिसे कहते हैं, ठीक है ना। रिटेलर क्या करता है, आपसे कहीं से प्रोडक्ट खरीदा और फिर उसके अंदर अपना प्रॉफिट डाला, मार्कअप डाला, और मार्केट डाल के आपको चीज बेचती है, ये उसी तरह। अच्छा, अब मुअज्जला का मतलब क्या है। ऑब्वियसली आपको मुअज्जला करना पड़ेगा, बैंक को उधार पे देनी पड़ेगी आपको। और उधार के अंदर क्या करेगा, जाहिर है किस्तों पर देना पड़ेगा। उधार किस्तों पे बैंक कहेगा, या फिर किस्तों पर भी हो सकता है, या वैसे उधार पे भी दे सकता है। बैंक कहता है कि जी ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा है 10,000 का, मार्केट से मिल रहा है, आपके पास चूंकि 10,000 नहीं है, मैंने खरीद लिया, मेरे पास 10,000 है। अच्छा, अब आपने मुझे जो है ना 12,000 देने हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने अपना प्रॉफिट लेना है, मैंने आपके लिए चीज खरीद के दी है, जिस तरीके से एक रिटेलर ये काम करता है। अब 2,000 आपके, अब आपने जब मुझे वापस करना है तो आप चलो, आपको मैं ये फ्राहम कर रहा हूँ, बेनिफिट दे रहा हूँ कि आप जो है ना ये चीज क्या करें कि मुझे जो है ना, फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास पैसे होंगे, मिसाल के तौर पर 6 महीने बाद आपने कहा मुझे पैसे मिले, मेरी कमेटी निकलेगी, तो आप मुझे 6 महीने बाद 12,000 दे दीजिएगा, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट। तो अब इसके अंदर सूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप प्रोडक्ट के अगेंस्ट पैसे ले रहे हैं, आप पैसे के बदले पैसे नहीं ले रहे, बल्कि प्रोडक्ट के अगेंस्ट पैसे ले रहे हैं, और ये चीज जायज है। तो इसको कहते हैं मुराबहा मुअज्जला। अच्छा, इसके अंदर ये भी ऐड हो सकता है, किस्तें भी ऐड हो सकती है। बैंक कहता है आप मुझे किस्तों पे, यानी आप क्या करें कि 12,000 आपने मुझे देने हैं, तो 12,000 अब आप किस्तों पे मुझे दे दें, लेकिन 12,000 से ऊपर नहीं हो सकता, वो प्राइस जितनी है उससे ऊपर नहीं हो सकता। अगर ऊपर हुआ तो वो क्या बनेगा, सूद बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब बैंक आपको कीमत में बढ़ाए, ये ऐसे ही है, ये बैंक ना भी करे, ये मैं भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका भाई आपके पास आता है, वो कहता है फॉर एग्जांपल, ये फिर मेरा भाई आता है कि मोहिरा भाई मुझे ना एक चीज चाहिए, तो मैंने ये खरीदनी है, तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, ये मैंने खरीदी है, ये मैं खरीद लेता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, तो मुझे तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें बेच देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें, जाहिर है मैं तुम्हें 12,000 की बेचूंगा, अब तुम मुझे 12,000 अगले 6 महीनों के अंदर वापस कर देना। वो कहता ठीक है, ठीक है ना, मैंने अपना प्रॉफिट डाला, वो चीज खरीदी, उसका नफा नुकसान का मैं मालिक हुआ, वो खरीद के मैंने आगे उसको बेच दिया, और उसको क्या किया, इसे कहते हैं मुराबहा मुअज्जला। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब ये जनरली चीज हलाल है, ये इजाजत है, लेकिन इसमें अल्लाह माफ करे कई दफा ये असल में ना सूद के बहुत करीब है, इसमें शुबह है सूद का। जैसे है ना कि मिसाल के तौर पे वो अब, चूंकि वो अब बाद में चीज मिल रही है और उसकी वजह से एक्स्ट्रा पैसे हो रहे हैं, तो इस वजह से इसके अंदर सूद का शुबह आता है। इस वजह से बैंक क्या करते हैं, आमतौर पे टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरह की बनाते हैं कि आमतौर पे उनको वही फायदा होता है जो सूद की सूरत में फायदा होता है। तो इस हवाले से इस पे बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए, और ज़ाहिर है उलमा इस बारे में बड़ी सख्ती के साथ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हैं कि क्या इसके अंदर वो सूद है कि नहीं है। बट मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसकी मिसाल ऐसी होती है, जैसे आपको मैंने 3 मिसालें दी हैं। पहली चीज देखें, बैंक रकम की अदायगी की ताखीर पर जुर्माना के नाम पर सूद देता है, और जल्दी अदा करने पर कम कम भी नहीं करता। अच्छा, बैंक क्या करता है, बैंक कहता है कि चलो ठीक है, 12,000 की आप मुझे 6 महीने के अंदर वापस कर दें, किस्तों की सूरत में, या फिर वैसे इकट्ठी पेमेंट कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं, 6 महीने में इंतजार कर लूँ।
अच्छा, 6 महीने बाद जब 12,000 आए फॉर एग्जांपल, आप लेट हो गए, तो बैंक अपनी कंडीशंस के अंदर लिख देता है कि अगर आपने 12,000 के अंदर पैसे वापस नहीं किए या फिर आपने टाइम पे किस्तें वापस नहीं की, तो आपको फाइन पड़ेगा। और वो फाइन कितना पड़ेगा आपको? मिसाल के तौर पे 100 रुपए हर महीने के एवज पड़ेगा। अब क्या होगा कि अगर एक 6 महीने के बाद अगर एक बंदा लेट 6 महीने बाद पेमेंट लेट करता है या 2 महीने बाद करता है, तो उसको अब 200 रुपए, 12,200 देने पड़ेंगे 2 महीनों की ताखीर के साथ। और वो जो 200 रुपए है वो सूद है। ठीक है ना? तो ये जो सूद है, ये रिबन नसिया है। ये क्या है? रिबन नसिया। तो ये जो है जो रिबा की किस्म है, ये हराम हो जाती है। बैंक आमतौर पर ये काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस्लामी बैंक क्या करते हैं? इस्लामी बैंक भी यही काम करते हैं, लेकिन इस्लामी बैंक ये कहते हैं कि हम ये जो है रकम क्या करेंगे, ये हम रकम हम जो है ना वो चैरिटी कर देंगे, ये हम खुद नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो उसकी बहस मैंने आपके साथ पहले कर दी। लेकिन ये बैंक आमतौर पे काम करते हैं, वो पैसा जरूर लेते हैं। तो पैसे की ताखीर की वजह से, एक कर्ज की ताखीर की वजह से, क्योंकि जब 6 महीने पूरे हो गए, अब आप आप बैंक के मकरूज हो गए। अब आप बैंक के मकरूज हो गए हैं, क्योंकि बैंक को अब आपने कितने देने? 12,000 वापस करने, अब आप नहीं कर रहे। अब बैंक आपका वेट कर रहा है कि आप मुझे पैसे दो। आप 1 महीना लेट किया, बैंक ने कहा चलो ठीक है, फाइन के तौर पे 100 रुपए। और पहले से ये चीजें डिसाइड होती है, 200 रुपए 300 रुपए करते करते आपको जितना लेट करेंगे उतना आपको सूद पड़ता जाएगा। और इस तरीके से बैंक इसमें ज्यादती करते हैं। दूसरी चीज क्या है, बैंक इस चीज को अपने जमान और कब्जे में लाए बगैर ही मुआयदा कर लेता है। बैंक क्या करता है? बैंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बैंक क्या करता है कि आपको पता है कि हमने जो बात की थी, यानी आपने जो कवाइद हैं जो आपने पढ़े थे, बै के कवाइद हैं, अरकान और उसके जो आपने उसूल पढ़े थे, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक चीज जरूरी है कि बैंक को, यानी जो चीज बेचनी है आपने, उसके लिए जरूरी है कि आप उसको अपने कब्जे और अपने जमान में लाए बगैर नहीं आगे बेच सकते। अब बैंक क्या करता है? बैंक उसको अपने कर्जे में मिला, वो बैंक ना सारी किताबी चीजें होती हैं। तो बैंक उसको अपनी जमान ना अपने कब्जे में लाता है, बल्कि क्या करता है, बल्कि पैसे पकड़ाता है, कहता है ये पैसे पकड़ो, जाके जाके अपनी खूबसूरत, बल्कि दूसरी पॉइंट भी देख ले, पढ़ लें। बैंक खुद चीज खरीदने के बजाय जरूरतमंद को कहता है कि वो इसको खुद खुद खरीद ले मार्केट में जाकर। बैंक क्या करता है कि ये पैसे पकड़ो, और पैसे पकड़ने के बाद जाके मार्केट में सारा कुछ जो तुमने करना है अपना कर कुर के, और खरीद के अपनी पसंद की चीज वगैरह खरीदो। और खरीदने के बाद बैंक कहता है कि अब आपने मुझे क्या करना ही कर दें। अब इसके अंदर शरी कवायद, जो शरी उसूल है, उनका लिहाज नहीं रखा गया। जब बैंक उस चीज का मालिक है और बैंक उसको, जिस तरह के रिटेलर है, रिटेलर क्या करता है? रिटेलर बाकायदा चीज खरीदता है, वो लेके आता है, उसके अंदर वो उसकी मेहनत लगती है, उसके अंदर पूरा उसका एक उसकी दुकान का किराया होता है जिसके अंदर उसने चीज रखी होती है, डिस्प्ले की जाती है। बैंक यानी उसमें वैल्यू एडिशन होती है ना, और वैल्यू एडिशन के अगेंस्ट उसको वो अपना प्रॉफिट लेता है। तो अब इसमें क्या करता है कि बैंक क्या करता है, बैंक इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, कोई मेहनत नहीं कर रहा, बल्कि बैंक पैसे उठा के दे रहा है और उसकी बस वो प्रॉफिट ले रहा है। तो देखिए, याद रखिएगा कि सर्विस जो होती है ना, सर्विस, ये वैल्यू एडिशन, इसके अगेंस्ट आप बेनिफिट लेते हैं। तो बैंक उसमें ये काम नहीं करता। बैंक क्या करता है, सारा कुछ खुद करो और बगैर कब्जे में लाए हुए, बल्कि खुद जाके मार्केट में खरीदो और किताबी सारी चीजें कर के आपको एक किस्म की चीज भेज देता है। तो ये चीजें जो है शरई कवायद और ज़वाबित के खिलाफ। इस तरीके से और भी बहुत सी बातें इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। तो अगेन इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना पड़ेगा, और टर्म्स एंड कंडीशंस को देखने के बाद फिर फैसला किया जाएगा ये चीज सही है कि गलत है। तो आज यही मुकम्मल हुआ